हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक 2024 की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें 15,000 से प्लस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और इसमें ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल एंड फीमेल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, इस साथ ही में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आप सभी की क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन भी आपको रेगुलर सबसे पहले मिलता रहे। मैं आप सभी को बता दें कि आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां पे क्या है, लैक ऑफ गाइडेंस की भी कमी होती है और बहुत सारी नॉलेज हमें नहीं पता होती है। इसकी वजह से ही हमारे एप्लीकेशन फॉर्म पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसी के लिए आप सभी के लिए कोर्स तैयार यहाँ पे किया गया है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और ये कोर्स आप सभी के लिए 3 कैटेगरी में तैयार किया गया है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम एक्सपीरियंस वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, यानी कि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हैं और आपको जॉब चाहिए, तो आप बिगनर वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में टिप्स मिलेंगी, जॉब सर्च स्ट्रेटजीज आप सभी को बताई जाएंगी, नेटवर्किंग इवेंट के बारे में बताया जाएगा, रिज्यूमे कैसे आपको तैयार करना होता है, वो पूरी चीजें आपको मिल जाती हैं, जिसमें आपको जॉब मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। यानी कि ये आप सभी का जो रहने वाला है, ये आप सभी के लिए प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम रहने वाला है। इसमें आपको जॉब रिगार्डिंग सभी हेल्प मिलने वाली है। तो आप अभी जाके इसमें एनरोल कर लो फटाफट से। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे कि आप सभी को आपके जॉब सर्च करने में आपको हेल्प मिल पाए और आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी एचडीएफसी बैंक की तरफ से निकाली गई है, जिसमें टोटल 15,000 से प्लस आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप एचडीएफसी की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है और एक ओवरव्यू आप सभी को यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप चेक कर पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पे टोटल 15,789 प्लस आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट में काफी सारी पोस्ट के लिए अलग अलग आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी आपका अलग अलग होता है। जैसे कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे हो गई, बिजनेस डेवलपमेंट में हो गई क्लर्क, कलेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, आईटी मैनेजर, हेड ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजर जैसी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये क्राइटेरिया की इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पे कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जिसकी 18 से 45 साल के बीच में एज है, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 10th पास से आपकी वैकेंसी स्टार्ट होती है, जो कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास एंड पोस्ट ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, आप सभी को पता है बैंक में आप सभी को पियून से लेके टॉप क्लास तक जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जितनी हायर क्वालिफिकेशन होगी उतने ऑप्शंस आप सभी के पास होते हैं। इसके अलावा अगर पे स्केल की बात करें तो मिनिमम स्टार्टिंग में आपको 22,000 से सैलरी स्टार्ट होती है और 1,05,000 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपकी सैलरी जाती है। सैलरी डिपेंड करती है आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे और आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर। इसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होती है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिया गया है। इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, फिर नॉर्मल आपका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एलिजिबल हैं। साथ ही में अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स मेंशन की गई है, जैसे कि 4 फरवरी 2024 से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और 28 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो बिना देरी किए फटाफट से आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना है। डेट ऑफ इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है तो एचआर टीम आपको कंफर्म करा देती है कौन सी डेट एंड लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। बहुत केसेस में आपका ये इंटरव्यू होता है घर बैठे ही ऑनलाइन कंडक्ट हो जाता है, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर से ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स की, तो अप्लाई करने की लिंक आप सभी को दी गई है। तो अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज करें, जैसे कि आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप कोई भी डिवाइस है, आप इसमें studyfordreams.in ये वाली वेबसाइट यहाँ पे सर्च कर लेंगे। और ये सर्च करने के बाद सबसे पहले आप सभी के सामने आता है स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी पहले यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक नई भर्ती रिक्रूटमेंट 2024 आपको देखने के लिए मिल जाता है। इनकेस अगर आपको नहीं मिलता है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, जहां पे आप एचडीएफसी सर्च करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाती है, जिसमें हर एक इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी आप सभी के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपको करना है स्क्रॉल डाउन, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन की फर्स्ट वाली लिंक आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्लिक हियर वाली जो लिंक आपको दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप एचडीएफसी की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां पे जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो सभी वैकेंसीज पोस्ट की जाती हैं, और इसी के थ्रू आप एचडीएफसी बैंक की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, गेट द बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी विद इंडियाज नंबर 1 बैंक। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, एक तो आपको एंट्री लेवल सेल्स एंड सेल्स ऑफिसर की जॉब मिल जाती है, और एक आपको अनदर रोल्स, यानी कि बैंक में सेल्स के अलावा और जो भी पोस्ट रहती है अगर आपको उसके लिए अप्लाई करना है तो क्लिक हियर फॉर अप्लाई अदर रोल्स के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों मैंने आप सभी को बता दी कि यहाँ पे एंट्री सेल्स एंड सेल्स ऑफिसर के लिए जाना है तो फर्स्ट पे क्लिक करिए, और अगर आपको अदर रोल्स के लिए जाना है तो सेकंड पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आप अदर रोल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो अदर रोल्स के लिए क्या प्रोसीजर होता है कि अदर रोल्स के लिए आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना होता है। यहाँ पे आपको ये जो पूरी डिटेल्स दे रखी है ये एक तरह से एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है, अपना रिज्यूमे यहाँ पे अटैच कर देना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। जब आप इसे फिलअप कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, एचडीएफसी बैंक की तरफ से एचआर टीम आपसे कांटेक्ट करती है, जिस पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपसे कांटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये अदर रोल्स का प्रोसीजर है। तो अदर रोल्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपको सेल्स में जॉब चाहिए, एंट्री लेवल सेल्स या आपकी फिर सेल्स ऑफिसर की जॉब चाहिए, तो आपको क्लिक हियर फर्स्ट वाली जो लिंक आप सभी को दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको फिल्टर का भी ऑप्शन दिया गया है, जहां पे फिल्टर लगा के भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जॉब चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट में आपको जॉब चाहिए तो वो एंटर कर सकते हैं सैलरी रेंज के अकॉर्डिंग, या फिर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे प्रेजेंट में आप देखेंगे तो 17,102 वैकेंसी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी जो वैकेंसीज होती है उन्हें यहाँ पे एक्सपायर कर दिया जाता है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको अप डाउन देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है कि जब आप विजिट करें ये वैकेंसी थोड़ी कम हो या थोड़ी ज्यादा भी आपकी वैकेंसी हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी यहाँ पे एटीएम ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एटीएम चैनल में आपकी रहती है देहरादून लोकेशन पे आपको ये जॉब मिलने वाली है। इसमें क्या है, मल्टीपल लोकेशन पे आपको जॉब मिल जाएगी, तो देहरादून के आसपास बहुत सारे लोकेशन पे आपको मतलब जो जॉब होगी वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परमानेंट सेल्स वर्टिकल में आपकी जॉब रहेगी, और यहाँ पे लेटेस्ट डेट आप देख सकते हैं 5 फरवरी 2024 को ही इस डेट को इस जॉब को यहाँ पे पोस्ट किया गया है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट आपको बता दिया गया है कि डिपार्टमेंट आपका एटीएम है, जॉब का पोस्ट की गई है, परमानेंट सेल्स वर्टिकल में रहने वाली है। एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं कि 0 ईयर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ के लिए कोई भी एक्सपीरियंस का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में आप सभी को पोजीशन बता दी गई है कि एटीएम ऑफिसर एटीएम चैनल की जॉब आप सभी की रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे बताया गया कि आप सभी के पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक स्कोर की कोई टेंशन नहीं है, केवल आपने क्वालिफाई कर रखा हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस आप सभी को बोल रखा है कि यहाँ पे जो रोल आपका रहेगा वो ऑपरेशन में रहेगा। और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर पाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए रिक्वायर्ड नॉलेज आप सभी को बताई गई है कि एमएस एक्सेल की एमएस ऑफिस और एक्सेल की नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए। एंड साथ ही में यहाँ पे अदर डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टाइप आप देखेंगे तो परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। बहुत सारी जॉब रहती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, लेकिन ये जो आपकी जॉब रहने वाली है वो यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अदर जॉब चाहिए, तो यहाँ पे बैक करके आपको जो सभी जॉब दिखा रहा था वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके सिमिलर भी और भी काफी सारी जॉब आपको यहाँ पे साथ में ही दिखा देगा। अगर आपको लगता है आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई फॉर दिस जॉब आप सभी को क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने लॉग इन वाला इंटरफेस आ जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे अपनी आईडी आपको क्रिएट करनी होगी। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के आप एंटर कर सकते हैं। इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साइन अप पे क्लिक करना होता है, और साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल के आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो कंफर्म कर देनी है और अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी है। इसके बाद डायरेक्टली फिर आपको साइन इन पे जाना और जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपने यूज किया उसके साथ आप एंटर कर सकते हैं।
इनकेस अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अपने गूगल अकाउंट के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट में आपका ये जो पूरी चीजें होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं और यहाँ पे जो भी वैकेंसीज निकलती हैं आप उनके लिए फ्यूचर में जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस गूगल अकाउंट के साथ आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा वो बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अपना अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे साइन अप विद गूगल करूंगा, फिर उसके बाद एक स्टेप में आगे जाता हूँ तो जिससे कि आपको और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए डायरेक्टली मेरा क्या है कि यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, तो लॉगिन मैंने डायरेक्टली कर लिया अपने गूगल अकाउंट के साथ। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एटीएम ऑफिसर वाली हम जॉब पे थे तो इसी पे मैं दोबारा से क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन प्रोफाइल वगैरह ये सारी चीजें दिखा रहा है, जो कि पहले नहीं दिखा रहा था क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया हुआ था। अब मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा कि अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो अप्लाई फॉर दिस जॉब पे मैं क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये सारी चीजें आप सभी के सामने आ जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं पहले रिज्यूमे आप सभी का अपलोड आप सभी को करना है, फिर बायोग्राफिकल आप सभी को यहाँ पे डिटेल्स डालनी है अपने बारे में, जैसे कि आपका नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी डिटेल्स आप सभी को यहाँ पे डालनी है। और जिसमें भी रिक्वायर्ड लगा हुआ है यानी स्टार लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप सभी को यहाँ पे फिल करनी है, फिर आपका एड्रेस आ जाता है, वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिटी एंड आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप सभी को यहाँ पे डालना है कि ब्लड ग्रुप वगैरह क्या डालना है वो डाल देना है। सैलरी पेमेंट आप सभी को डालना है कि सैलरी पेमेंट कैसे चाहिए, आई एक्नॉलेज पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको मिसक्लेनियस यहाँ पे आता है, तो ये सारी चीजें आप सभी को भर देना है कि अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह ये सारी चीजें लगी हुई हैं तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे ली जाती है। फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है कि अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी है किसी के साथ तो वो अपनी डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बता सकता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है सबमिट। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्या है कि आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है अपना मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई कर देना, साथ ही में कुछ डिटेल्स है वो आपको कंप्लीट यहाँ पे करनी होंगी, जिससे कि आपकी प्रोफाइल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और किसी भी फॉर्म के लिए अगर आप अप्लाई करें तो फिर उसे ट्रैक भी यहाँ पे कर पाएंगे कि उसका स्टेटस क्या है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड हुआ या नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। मैं आप सभी को एक ही चीज कहूंगा कि एकदम रियल और ऑथेंटिक तरीका है, क्योंकि ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ, तो ये आप सभी के लिए सबसे सेफ एंड सिक्योर तरीका हो सकता है। साथ ही में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि वो जॉब नहीं ले पाते हैं क्योंकि बिगिनर होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कैसे रिज्यूमे बनाना है, कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वो सारी चीजों के लिए हमने आप सभी के लिए कोर्स लॉन्च किया जो कि प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम आप सभी के लिए रहने वाला है बिगिनर्स के लिए। साथ ही में अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप भी ले सकते हैं, आपके लिए भी रहेगा, लेकिन आपको दूसरे में एनरोल करना होगा। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमने एक प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट जॉब लॉन्च किया है। तो यहाँ पे कोर्सेज पे आप क्लिक करके ये तीनों ही कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बिगिनर के लिए रहेगा और ये जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं प्रोफेशनल्स उनके लिए रहेगा, साथ ही में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए ये वाला प्रोग्राम रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजें आप सभी को मिल जाती है। बहुत बार आपको बहुत सारी हेल्प की जरूरत होती है जिसमें आपको नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ऐसी कंडीशन में आपको हेल्प की जरूरत होती है और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कि अगर आप वो गलती कर देते हैं तो आप ये समझो कि आपका जो जॉब का चांस है वो आपके हाथ से लॉस्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी फील्ड में जॉब की तैयारी कर रहे हो आप फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिएगा। यहाँ डायरेक्टली आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो भी हेल्प होगी वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि आप अपनी कोई भी जॉब पाना चाहते हैं उसे इजीली ग्रैब कर पाएं। एंड आई होप ये जो स्टेप होगा आप सभी के लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगा और काफी आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा। अगर कोई करना चाहता है तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन इसी तरीके से आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।